आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अबुआ झारखंड न्यूज। समय हो चला है झारखंड की सभी प्रमुख खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिरमटोली सरना स्थल पर गतिरोध, पूजा करने पहुंचे सीएम हेमंत का किया गया विरोध। सिरमटोली में सरना स्थल के फ्लाईओवर रैंप को लेकर विवाद जारी है। सरहुल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, जहां गीताश्री उरांव के नेतृत्व में काला पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। सीएम ने पूजा अर्चना की और आदिवासी हॉस्टल के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अजय तिर्की और गीताश्री उरांव के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें गीताश्री ने विरोध को अपना मौलिक अधिकार बताया। सरहुल पर्व में जाने आदिवासी समाज की परंपराएं और आस्था। 1 अप्रैल को झारखंड में सरहुल पर्व मनाया गया। सरहुल का अर्थ है साल फूल की पूजा, जो आदिवासी समुदाय का प्रमुख त्योहार है। यह पर्व प्रकृति की पूजा और नए साल के स्वागत का प्रतीक है, जिसमें सखुआ फूल की क्रांति का जश्न मनाया जाता है। सरहुल के दिन नए फूल और पत्तों के खिलने से प्रकृति नए रूप में झलकती है। आदिवासी समाज इसे पारंपरिक नृत्य, गायन और पूजा अर्चना के साथ उल्लासपूर्वक मनाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी सरहुल की शुभकामनाएं, कहा आदिवासी समुदाय से लेनी चाहिए सीख। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार सरहुल पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस अवसर पर उम्मीद जताई कि लोग विकास की दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करेंगे। राष्ट्रपति ने अपने पोस्ट में कहा, इस पर्व पर प्रकृति के उपहारों के लिए कृतज्ञता व्यक्त की जाती है और यह नववर्ष का प्रतीक भी है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि हम जनजातीय समुदाय से सीखते हुए अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ें। अबुआ सरकार के खिलाफ अब सरना आदिवासी समाज सड़कों पर, बोले प्रतुल शाहदेव। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सरकार पर आरोप लगाया कि आदिवासी समाज सिरमटोली सरना स्थल के संरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार इसे अनदेखा कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आदिवासियों के वार्ता कर गतिरोध हल करने का अपील किया और कहा कि यह विवाद झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा है। सीएम का निर्देश, सिरमटोली सरना स्थल पर पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की करने वालों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सिरमटोली सरना स्थल पर 30 मार्च को हुए उग्र प्रदर्शन में धक्का मुक्की करने वालों पर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। सरकार ने इस घटना को सरहुल पर्व से जोड़ा और डीजीपी को कार्रवाई से रोकने का आदेश दिया। नौटंकीबाज है हेमंत सरकार, पहले एफआईआर करो फिर वापस लो, बोले बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को नौटंकीबाज करार दिया। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर रैंप निर्माण का विरोध कर रहे आदिवासियों पर एफआईआर करने के बाद कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देना एक नौटंकी है। मरांडी ने मुख्यमंत्री से अपील की कि यदि उन्हें सरहुल पर्व की भावना का एहसास है तो उन्हें उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने आदिवासियों पर एफआईआर दर्ज किया। कल से फिर झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, गर्जन के साथ होगी बारिश। झारखंड में 2 से 4 अप्रैल तक मौसम में बदलाव होगा। रांची मौसम केंद्र ने 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 31 मार्च को जमशेदपुर में 39.1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। 2 और 3 अप्रैल को पश्चिमी और मध्य हिस्सों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। महीने के पहले दिन राहत, एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता। 1 अप्रैल से एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव हुआ। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 45 रुपए की कमी आई है, जबकि घरेलू 14 किलो वाले सिलेंडर के दाम स्थिर है। दिल्ली में अब 19 किलो का सिलेंडर 1762 रुपए, कोलकाता में 1868 रुपए और मुंबई में 1713 रुपए में मिलेगा। घरेलू सिलेंडर की कीमतें दिल्ली में 803 रुपए, कोलकाता में 829 रुपए और मुंबई में 802 रुपए हैं। सीसीएल की पिपरवार परियोजना में फर्जीवाड़े से नौकरी व मुआवजा लेने व दिलवाने पर होगी सख्त कार्रवाई। सीसीएल पिपरवार परियोजना में फर्जी प्रमाण पत्र और गलत वंशावली के जरिए अवैध नियोजन और मुआवजा लेने वालों पर कार्रवाई होगी। चतरा उपायुक्त ने जांच टीम बनाई है, जिसमें अधिकारियों का सांठगांठ का पता चला, जिसमें 22 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। महुआ माझी को अस्पताल से मिली छुट्टी, 33 दिनों से थी भर्ती। झामुमो की राज्यसभा सांसद महुआ माझी को 33 दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उन्हें सोमवार को घर वापस भेजा गया। 26 फरवरी को सड़क दुर्घटना में उनके हाथ और पसली में चोट आई थी और बाईं कलाई फ्रैक्चर हो गई थी। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ और दिन आराम करने और नियमित परामर्श लेने की सलाह दी। 2 मालगाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर, 2 की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। साहिबगंज जिले के बरहेट में एनटीपीसी फाटक के पास 2 मालगाड़ियों की टक्कर में 2 की मौत और 4 घायल हो गए। यह घटना सुबह 3:30 बजे हुई, जब एक मालगाड़ी खड़ी थी और दूसरी ने उसे टक्कर मारी। टक्कर से इंजन और बोगी में आग लग गई और इंजन पटरी से उतर गया। घायलों को अस्पताल भेजा गया, जबकि एक कर्मी इंजन में फंसा रह गया। रेल प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। गिरिडीह कोयलरी ने दर्ज किया रिकॉर्ड, 47% बढ़ा कोयले का उत्पादन। सीसीएल गिरिडीह कोयलरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड स्थापित किया।
कबरीबाद माइंस में 6 लाख टन कोयला उत्पादन किया गया, जो पिछले वर्ष से 47% अधिक है। गिरिडीह कोयलरी ने 6 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा था, जिसे लगभग पूरा किया गया। इसके साथ ही 10 लाख क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन हटाने का भी लक्ष्य था, जिसे 12,99,664 क्यूबिक मीटर ओबी हटाकर हासिल किया गया। ओडिशा स्थापना दिवस पर रांची में कार्यक्रम। बीजेपी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मनाया उत्कल दिवस। ओडिशा के स्थापना दिवस पर रांची प्रेस क्लब में बीजेपी द्वारा उत्कल दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में संगठन महामंत्री करमबीर सिंह, विधायक सीपी सिंह और कई प्रवासी उड़िया शामिल हुए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ओडिशा की पारंपरिक गीतों के साथ भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का सांकेतिक दर्शन कराया गया। करमबीर सिंह ने इसे सामाजिक समरसता और राज्यों की संस्कृति साझा करने का अवसर बताया। सरहुल जुलूस में खूब हुई सियासत। विपक्षी नेताओं ने हेमंत सरकार को हटाने का किया आह्वान। सरहुल पर्व के दौरान झारखंड की राजनीति गरमाई रही। जुलूस में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, आजसू प्रमुख सुदेश महतो, भाजपा विधायक सीपी सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। हेमंत सरकार को आदिवासी विरोधी बताते हुए उसे उखाड़ फेंकने की बात कही गई। केंद्रीय सरना समिति के पास फ्लाईओवर रैंप हटाने की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। जल, जंगल, जमीन और आदिवासी पहचान बनाने का आह्वान भी किया गया। देवघर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी। जिला स्वास्थ्य विभाग ने बनाया एक्शन प्लान। झारखंड में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी खासकर संथाल परगना और देवघर जिले में एक बड़ी समस्या है। देवघर के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वाईके चौधरी ने निजी अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सकों को सरकारी अस्पतालों में काम करने के लिए बुलाने का निर्णय लिया। यह चिकित्सक सुपर स्पेशलिटी और स्पेशलिस्ट होंगे, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट, जिन्हें सप्ताह में 1 या 2 दिन काम के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।